तो स्टेशन पे भागते भागते फाइनली हमें ट्रेन मिल जाती है। फिर दोस्तों हम ट्रेन में आते ही सीट पे बैठ नहीं पाते हैं और खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ट्रेन का सफर कुछ ऐसा ही होता है। मैरवा से ट्रेन खुलने के बाद अगले स्टेशन बनकटा पे स्कूल से बच्चे आकर स्टेशन पे नारा लगा रहे थे। फिर भटनी स्टेशन आने से पहले किसी ने ट्रेन की हवा निकाल दी। फिर आरपीएफ के हाथ पकड़े जाने के बाद उसका हवा निकल गया। फिर कुसमी जंगल का हरी भरी वादियों का नजारा लेते हुए हम पहुंच जाते हैं गोरखपुर छावनी में। फिर छावनी में स्टेशन पर उतर कर थोड़ा टहल लेते हैं, क्योंकि खड़ा होते होते हमारी हालत खराब हो चुका था। फिर एक भाई साहब आकर गेट पे ही बैठ जाते हैं, हमें लगा यहाँ पे छलांग लगाएंगे। अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर और यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, क्योंकि आज है 15 अगस्त। फिर हम स्टेशन से बाहर जाकर टोटो में बैठकर चल देते हैं एडी मॉल के लिए, और टोटो वाले भैया टुक टुकाते हुए पहुंचा देते हैं हमें एडी मॉल। और एडी मॉल में हम अपने समय से 3 घंटा पहले आ चुके थे। फिर एडी मॉल में हम एंट्री करते हैं और लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और बाथरूम में लगे शीशे का यूज करके आ जाते हैं सिटी मॉल में, क्योंकि एडी मॉल का ऐसी काम नहीं कर रहा था और आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो जब तक हमारे मूवी का टाइम नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे सिटी मॉल में ही घूमेंगे। सिटी मॉल में आते ही देखते हैं कि चारों तरफ झंडे वाले गुब्बारे ही लगाए गए हैं। ऊपर से भी दोस्तों काफी बढ़िया नजारा देखने को मिल रहा था। फिर हमें यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करके चल देते हैं इससे भी ऊपर। फिर यहाँ पे आते ही हमें बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है, तो हम आ जाते हैं गेमिंग जोन में। और मोटा भाई पतला भाई बैठ कर यहाँ पे मस्त बाइक का राइड कर रहे थे सब। यहाँ पे काफी सारे गेम थे खेलने के लिए, लेकिन मेरा मन बार बार हथौड़े वाले पे जा रहा था। सोच रहा था अगर मैंने हथौड़ा मार दिया तो इसकी बत्ती गुल हो जाएगी, इसलिए दोस्तों इसका जान बख्श देता हूँ। और ये गेमिंग जोन बच्चों के लिए हमारे लेवल का बिल्कुल भी नहीं था। झूले को झुला रहे थे, तभी टाइम देखते हैं कि हमारे मूवी का भी टाइम हो चुका है, तो हम चल देते हैं यहाँ से बाहर। सिटी मॉल से बाहर निकलने के बाद देखते हैं कि धूप और तेज हो चुका था। फिर दोस्तों पैदल वहां से चलते चलते हम आ जाते हैं एडी मॉल में, और इस मॉल में रस्सियों से लटके 5 आदि मानव पता नहीं कब यहाँ से निकल पाएंगे। लिफ्ट से ऊपर जाते समय सिनेमा हॉल में एंट्री करने से पहले अच्छे से हमारी चेकिंग होती है, और यहाँ पे फोटो खींचने के लिए काफी अच्छा व्यू मिल रहा था, तो हम यहाँ पे फोटो खींच लेते हैं। फिर सोफे पे बैठकर वेट कर रहे थे कि कब एंट्री चालू होगा। फिर थोड़ा देर बाद एंट्री चालू हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं 3D चश्मा लेने के लिए। एक चश्मे का 20 रुपए सिक्योरिटी मनी लगता है, जो कि आपको चश्मे वापस करने पे वापस कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों येलो चश्मा लेकर हम बन जाता है येलो डॉन। दोस्तों कैसा लगा मेरा येलो चश्मा। फिर खुद का चश्मा देखने के लिए आ जाते हैं शीशे के सामने और फटाक से चश्मा लगा लेते हैं। राम राम मित्र। फिर अंधेरी गुफा से एंट्री करके हम आ जाते हैं अपने सीट पे और सीट खोजने में लग जाते हैं, जो कि हमें आसानी से मिल जाता है। फिर सीट खोजने के बाद हम अपने सीट पे विराजमान करते हैं, और चश्मा लगाना भूल गए थे तो फिर से चश्मा लगा लेते हैं। हवाबाजी नहीं रुकना चाहिए। और मूवी शुरू होने से पहले ये आधे घंटे का एड चला देते हैं। यहाँ पे तो इसकी बटन भी नहीं है यूट्यूब जैसा। फिर मूवी शुरू होता है दोस्तों महाअवतार नरसिम्हा। मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया था, जिसने अभी तक नहीं देखा है उसको एक बार जरूर देखना चाहिए। फिर यहाँ से निकलने के बाद हमें लग जाता है बहुत तेज भूख, तो हम चल देते हैं यहाँ से कुछ खाने के लिए। फिर लिफ्ट से नीचे आकर हम आ जाते हैं बर्गर किंग में बर्गर खाने। दोस्त इधर बिल पढ़ के टाइम पास कर रहा था, क्योंकि ऑर्डर आने में टाइम था। बर्गर किंग का दोस्तों बर्गर काफी ज्यादा स्मूथ होता है, जो की खाने में बहुत ही मजे आ जाते हैं। बर्गर खा के कोल्ड ड्रिंक पी के हम चल देते हैं यहाँ से नौका बिहार के लिए। ये ब्लॉग दोस्तों काफी लंबा हो चुका था। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।